आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है चैनल पे वापस से। और 2019 के हमने क्वेश्चन पेपर जो है मैथमेटिक्स 1 का बीपीयूटी का वो कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया था। अब उसके बाद कुछ लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि 2021 का भी जो क्वेश्चन पेपर है वो भी सॉल्व कर दें, और कल ही आप लोगों के एग्जाम है, उसके लिए ऑल द बेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे आज की इस वीडियो में कम्प्लीटली। अगर ये हो जाता है सॉल्व तो दैट इज वेल एंड गुड। तो चलो फिर शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है आप में से ही किसी स्टूडेंट ने भेजा था और उनका रिक्वेस्ट था कि सर ये प्लीज अगर हो सकेगा तो सभी के लिए सॉल्व कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? फाइंड द एसिम्पटोट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट जो होंगे वो मुझे निकालना है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं होता है इसमें। यू जस्ट नीड टू फॉर फाइंडिंग सो हाईएस्ट डिग्री का जो टर्म है इस कर्व में कौन सा है भाई? एक्स का। सो वो एक्स स्क्वायर है। देखो एक्स स्क्वायर से बड़ा कोई और डिग्री नहीं है इसमें, एक्स स्क्वायर इज द हाईएस्ट डिग्री। और इस एक्स स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट है कौन कौन से हैं? वाई स्क्वायर, ठीक है, और कौन सा है? 2y, और कौन सा है? -4। सो इन तीनों को मैं लिख ले रहा हूं, वाई स्क्वायर प्लस 2y -4, और इसको इक्वेट करना है किसके? इक्वेट करना है किसके? 0 के। तो जो भी सॉल्यूशन आएगा y का वही आपका क्या होगा? एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। सो ये आपका यहाँ पर एसिम्पटोट हो जाएगा जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। सिमिलरली देखो, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल पूछता तो वाई की हाईएस्ट डिग्री देखते, तो वाई की हाईएस्ट डिग्री क्या है? 4। तो वाई की हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट क्या? 1। सो क्या कभी 1 = 0 हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसका मतलब वाई के पैरेलल कोई भी एसिम्पटोट इस कर्व में नहीं है। ओके, तो मुझे निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर इस कर्व के लिए। सो इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। आई होप ये आपको दिख रहा होगा। यहां से आपको थोड़ी ये चीज क्लियर हो जाएगी। अगर ये कर्व है आपके पास, ठीक है, ए पी और ये आगे क्यू तक आगे जाके कर्व है, तो मान लो ए से लेके पी तक वो है एस, ठीक, और ये AP से थोड़ा और एक्सटेंशन कर दिया तो AQ की डिस्टेंस होगी ∇S, ठीक है। ओके, सो अब P और Q पे दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, तो जो P पे जो एंगल बना रहा है वही एंगल आपका क्या होता है? साई, और Q पे जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है आपका साई प्लस डेल साई, ठीक है। तो कर्वेचर कितना होगा? कर्वेचर आपको पता ही है, दैट इज कॉल्ड बेंडिंग, है ना। तो वो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियोस में भी समझाया हुआ है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कर्वेचर से रिलेटेड, तो वो बताया हुआ था मैंने कि दैट इज नथिंग बट टोटल बेंडिंग, ठीक है। उसी को कर्वेचर बोलते हैं कि आर्क को कितना बेंड कर सकते हैं। तो कितना बेंड करेंगे? इस लाइन को कितना बेंड करेंगे ताकि ये इस पे पहुंच जाए, है ना, ये वाली लाइन इस पे टच हो जाए, तो इसी को बोलते हैं कर्वेचर। तो कर्वेचर क्या होगा? डेल साई ओवर डेल, और डेल एस को टेंड्स टू 0 कर देंगे तो ये आपका डेरिवेटिव बन जाएगा। तो कर्वेचर क्या होता है? डेल साई ओवर डेल एस। तो कर्वेचर ये होता है, लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे डिनोट होता है? रो से। और ये बताया हुआ था मैंने कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सो इनवर्स ऑफ कर्वेचर मतलब ये होता है आपका ds ओवर डी साई, ठीक है। तो बस ds तो दिया ही आपको, s क्या दिया हुआ ऊपर देखो, c tan साई दिया हुआ है ना। तो मुझे केवल और क्या निकालना है? डी एस ओवर डी साई। तो डी एस ओवर डी साई करेंगे तो बन जाएगा आपके पास सी सेक स्क्वायर
साई। सो ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। आपका ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका बन जाएगा c sec स्क्वायर 5। सिंपल सा था क्वेश्चन, करना कुछ नहीं था, जस्ट सिंपली मुझे डी एस ओवर डी साई करना था। 2 मिनट का क्वेश्चन था ये, सेक स्क्वायर साई। अगर पता है तो, नहीं पता है तो ये क्वेश्चन होना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी ये चीज लिखी हुई है, आपको नीचे दिख रहा होगा, है ना। बी के बाद जो सी क्वेश्चन है आपका वो है हाउ बीटा एंड गामा फंक्शन आर रिलेटेड। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बीटा फंक्शन आपके पास ये होता है, आपको पता है, और बीटा एम एन जो होता है दैट इज इक्वल टू सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पे आपका ये सी भी कंप्लीट होता है, ठीक है। अब चलते हैं डी की तरफ। डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है फाइंड द रॉन्स्किन ऑफ x रेज़ टू 4 x रेज़ टू 4 ln f x, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हो, ये रॉन्स्किन की डेफिनेशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि अगर ये कोई सॉल्यूशन है या दो फंक्शन है तो ओके। तो अब इनको इसका डिटरमिनेंट लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो ये आपको दिख रहा है दिस विल बिकम एक्स क्यूब। अब एक्स रेज़ टू द पावर 4 और एक्स क्यूब ये बन गया एक्स रेज़ टू द पावर 7 प्लस 4 एक्स रेज़ टू द पावर 7 ln ऑफ एक्स माइनस ये बन जाएगा आपके पास 4 एक्स रेज़ टू द पावर 7, ठीक है, ln of x is ln of x. So these two going to cancel out. तो आपके पास जो रॉन्स्किन निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है? x raised to the power 7, ठीक है। सो ये रॉन्स्किन निकल गया इसका। सो डी भी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ई है आपके पास, डिफाइन बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन बताना था और बताना था व्हाट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और राइट द लेजेंडर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थे और टू द पॉइंट स्पेसिफिक क्वेश्चन है। तो बर्नौली इक्वेशन क्या होता है? ई। सो बर्नौली इक्वेशन आपके पास होता है अगर इफ y इज सर्टेन फंक्शन ऑफ x एंड इट इज डिफाइंड इन सर्टेन इंटरवल, सो dy बाय dx ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन लीनियर, लेकिन इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम सॉल्व कर देते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग। इफ वी सब्स्टिट्यूट y रेज़ टू द पावर 1 माइनस n इक्वल टू एक नया इंटरवल ट्रांसफॉर्मेशन लिख लेंगे v। इसको जब सब्स्टिट्यूट करेंगे इस ट्रांसफॉर्मेशन को, तो हमारे पास लिबनिज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा जो कि इस फॉर्म में होगा dv बाय dx 1/1 माइनस n, ठीक है, प्लस px v इक्वल टू qx, ठीक है। सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये नॉन लीनियर था, इस ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब इसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो ये ओवरऑल प्रोसेस होता है नॉन लीनियर को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व करने के लिए, जब पर्टिकुलरली ये बर्नौली इक्वेशन हो, डिफरेंशियल इक्वेशन बर्नौली इक्वेशन की फॉर्म में हो कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलूंगा अगर मैं ये LHS वाला जो साइड है m dx प्लस n dy उसको डायरेक्टली u इज इक्वल टू m dx प्लस n dy इक्वल टू 0, मतलब m dx प्लस n dy एग्जैक्टली du के इक्वल आ जाए तो मैं कहूंगा कि m dx प्लस n dy जो है वो एग्जैक्ट है और m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन एक होती है m dx प्लस n dy इक्वल टू 0
के लिए वो होती है del m by del y इक्वल टू del n by del x, del m by del y इक्वल टू del n by del x। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल है तो वो डेफिनेटली जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो कैसा होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब ये आपके पास लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब हमारे पास पूछा लेजेंडर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, तो ये लेजेंडर इक्वेशन होता है, आपको पता ही है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 2x वाई डैश प्लस n n प्लस 1 y इक्वल टू 0। अगर ये पूछता लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3, तो यहाँ n की प्लेस पे मैं क्या सब्सटीट्यूट कर देता 3, और यहाँ पे भी 3, सो 3 4 12, सो 12y इक्वल टू 0 हो जाता। ठीक है, लेकिन इसने बोला है लेजेंडर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, तो पॉलिनोमियल की बात कर रही है, तो ये लेजेंडर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 है, 1 लेजेंडर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, लेजेंडर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 एंड लेजेंडर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। तो ये है आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा 1/2 5x³ माइनस 3x। के पास इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना था फंक्शन का। क्या फंक्शन है, 7/s-1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो 7 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लेते हैं, तो लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s-1 होल स्क्वायर है। देखो भाई, जहाँ इस फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ s है वहाँ s-1 है, तो नॉर्मल सी बात है यहाँ पर अप्लाई होने वाला है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो था वो। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लैप्लास ऑफ e⁻t⁻n इक्वल टू क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन s माइनस a होल रेज़ टू द पावर n प्लस 1। और अगर मैं लैप्लास इनवर्स ले लूँ तो लैप्लास इनवर्स ऑफ फैक्टोरियल n अपॉन s माइनस a होल रेज़ टू द पावर n प्लस 1 क्या हो जाएगा, e रेज़ टू द पावर at t रेज़ टू द पावर n। अब यहाँ पर आप a की प्लेस पे 1 सब्सटीट्यूट कर सकते हो, तो आपके पास यहाँ पे s-1 और यहाँ पे होल स्क्वायर है, मतलब n की वैल्यू भी 1 है, तो a की वैल्यू भी 1, n की वैल्यू भी 1, तो a की वैल्यू 1 होगी तो e रेज़ टू पावर t हो जाएगा, n की वैल्यू 1 मतलब t, तो आपके पास ये किसका लैप्लास इनवर्स हो गया, t e रेज़ टू द पावर t का। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट, जो कि है कन्वोल्यूशन थ्योरम पे t e रेज़ टू द पावर t का कन्वोल्यूशन निकालना बाय इंटीग्रेशन। तो कन्वोल्यूशन की थ्योरम के अकॉर्डिंग कोई दो फंक्शन के बीच में कन्वोल्यूशन कैसे निकालते हैं, f ऑफ t g ऑफ t इज इक्वल टू क्या होता है, 0 to t f ऑफ u g ऑफ t माइनस u du। ठीक है, सो एफ टी मैंने क्या लिया है, t, और जी टी क्या लिया है, e रेज़ टू द पावर t। सो f ये बन जाएगा एफ यू, तो हो गया आपके पास u, और ये बन जाएगा g ऑफ t माइनस u, जो यहाँ पर t है वहाँ पर t माइनस यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो e रेज़ टू द पावर t माइनस यू डी हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे e रेज़ टू द पावर t जो है वो एज अ ट्रीट को होगा कांस्टेंट, डॉट e रेज़ टू द पावर माइनस यू ऐसे लिख सकते हैं इसको। सो बिकॉज u के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो e रेज़ टू पावर t बाहर आ गया। इंटीग्रेशन अब हमें करना है 0 to t u डॉट e रेज़ टू द पावर माइनस यू डी, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे बाई पार्ट्स से। सो इसका बाई पार्ट्स किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, u, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, e रेज़ टू माइनस यू अपन माइनस 1 आ जाएगा, लिमिट लग जाएगी 0 to t, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू u 1 हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू माइनस यू हो गया e रेज़ टू द पावर माइनस यू अपन माइनस 1। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्सटीट्यूट कर दी, तो अपर लिमिट सब्सटीट्यूट किया तो t e रेज़ टू द पावर माइनस t बना, लोअर लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे तो 0 हो जाएगा, उसको इसीलिए यहाँ पर लिखा नहीं है, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसको वापस से इंटीग्रेट करेंगे, e रेज़ टू माइनस यू अपॉन माइनस 1 अगेन आएगा, फिर t की वैल्यू अपर एंड लोअर लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे, तो यहाँ पर e रेज़ टू माइनस टी माइनस 1, और ये माइनस यहाँ पर आ गया, तो आपके पास e रेज़ टू टी अंडर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये टर्म आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो था कंप्लीट सॉल्व हो चुका है आज के इस वीडियो में। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।